साहब जी, तंदूर वाला कहता मैंने नहीं रोटियां लगा के देनी। क्यों नहीं लगा के देनी उसने भाई? साहब जी वो कहता है हम अपनी रोटियां बेचते हैं, किसी की रोटियां नहीं लगाते। अगर रोटियां लगवानी है ना तो आगे से कहीं से लगवा लो। और क्यों आगे से लगवा ले? मैं देता हूँ ना उसे, कैसे नहीं लगाता रोटी। ना पकड़ा मुझे आटा। छोड़े साहब जी, मैं तो कहता हूँ आगे से लगवा लेते हैं। और मैं तुझे इधर से लगवा के दिखाता हूँ। ओए, ये 6 रोटियां लगवा के दे। बुजुर्गों, हम सिर्फ अपनी रोटियां बेचते हैं। अगर हम दूसरों की रोटियां लगाने लग जाए हमारे असल काम में हर्ज होता है। और कोई हर्ज नहीं होता, फौरन लगा रोटियां। बुजुर्गों, ऐसा मुमकिन नहीं होना। मैंने पहले भी कहा है आप कहीं और से रोटियां लगवा लें। तू शायद हमें जानता नहीं है, मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर है। बुजुर्गों, मैं जानता हूँ, लेकिन असूल सबके लिए बराबर है। अगर हम ऐसे काम करने लग जाएं मेरे काम में वाकई हर्ज हो। अभी अपने बेटे को कहकर तेरा तंदूर बंद करवाता हो ना, फिर तुम्हें पता चलेगा भी हर्ज क्या होता है। लाएंगे बुजुर्गों, गुस्सा न करे, मैं लगा देता हूँ। और छोड़ो है, अब रोटियां यहाँ से नहीं लगवानी। अब ये तंदूर बंद ही होगा। ये पकड़, इसका तो मैं तंदूर बंद करवा के ही छोड़ूंगा। साहब जी मैं तो कहता हूँ छोड़ें, किसी गरीब की क्यों रोजी रोटी बंद करवानी है आपने। इसको तो मैं सबक सिखा के छोड़ूंगा। साकिब फोन नहीं उठा रहा। साहब जी, नमाज का टाइम हुआ, शायद नमाज पढ़ने गए हो। हाँ, हो सकता है नमाज पढ़ने गया हो। चलो हम भी नमाज पढ़ते हैं ताकि नमाज का वक्त ना गुजर जाए, बाद में रोटी लगवा लें। ठीक है साहब जी। हेलो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा था कि हमारे रोड पर जो तंदूर नहीं है उसको बंद करवाना है। मैं उसके पास रोटियां लगवाने के लिए गया, मैं लगा कि मैं रोटियां ही लगवा के दूंगा। मैं कहा अच्छा। बदतमीजी की उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा। मैंने कहा मैं तेरा तंदूर बंद करवा के छोड़ूंगा। अब बेटा जो मर्जी हो, वो तंदूर बंद होना चाहिए। ओके ओके। ओए बेवकूफ, वो क्या बदतमीजी कर रहा है ये तू? और वजू खाने में जूते सफेद आ रहा है। तुझे पता नहीं है कि इबादत गाह में दाखिल होने से पहले जूते उतारते हैं, वरना सजदा कबूल नहीं होता। हो साहब जी माफ़ी चाहता हूँ, बेख्याली में पता ही नहीं चला। साहब जी एक बात कहूँ, शायद आपको गुस्सा आए, मगर सच तो ये है इबादत गाह में दाखिल होने से पहले सिर्फ जूते नहीं बाहर उतारे जाते, बल्कि अपनी अना, तकब्बर और आकड़ को भी जूतों के नीचे रख के आना पड़ता है ताकि हकीकत में सजदा हो सके। बुजुर्गों, हम सिर्फ अपनी रोटियां बेचते हैं, लेकिन असूल सबके लिए बराबर है। अभी अपने बेटे को कहकर तेरा तंदूर बंद करवाता हो ना, फिर तुम्हें पता चलेगा भी हर्ज क्या होता है। अब बेटा जो मर्जी हो, वो तंदूर बंद होना चाहिए। हेलो साकिब, बेटा जो मैंने तुम्हें कहा ना कि तंदूर बंद कराना, वो तंदूर बंद नहीं करवाना। मुझे समझ आ गई है कि इसमें मेरी गलती थी, उसका कोई कसूर नहीं था। तंदूर बंद ना करवाया बेटा। ठीक है, आज मुझे की सजदा करना है। जब तक इंसान अपनी अना और तकब्बुर को दरवाजे पर न छोड़ दे, तब तक सजदा सिर्फ रस्म रहता है, इबादत नहीं। इस वीडियो को शेयर करें, शायद आपका एक शेयर किसी को सीधी राह पर ले आए।